मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मिस्टर जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब जो मौजूद जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो भी इस्तीफ़ा दे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जो मटीरियल अवेलेबल है, जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की शिकायत के साथ मुंसलिक है, उसके बाद मौजूद जज जस्टिस जहांगीरी साहब की जो वकील बनने की अहमियत है वो बहुत मशकूक हो जाती है। तो इसलिए आइन का आर्टिकल 199 जो है वो ये रास्ता फराहम करता है कि रिट ऑफ को वारंटों के अंदर किसी भी हाई कोर्ट के जज के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त दायर की जा सकती है, उनकी क्वालिफिकेशन की बाबत जो है वो इंक्वायर किया जा सकता है। यही दरख्वास्त हमने यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। इसके ऊपर बतौर एतराज़ के साथ समाअत हुई और चीफ जस्टिस अहमद फारूक साहब की तरफ से इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के ऊपर जो है वो सवालात पूछे गए। हमने सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला है, मलिक असदनी केस बहुत मशहूर ज़माना का फैसला है, PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 61, उसमें भी बात है सारी मेंटेनेबिलिटी जो है वो डिस्कस कर दी गई है कि किसी भी हाई कोर्ट के जज के खिलाफ जो है रिट ऑफ को वारंटो उसकी क्वालिफिकेशन की बुनियाद के ऊपर दायर की जा सकती है, और अगर दायर हो जाए तो फिर मुतलका हाई कोर्ट के जो मुतलका जज हैं उनके बारे में इंक्वायरी करना मुतलका अदालत की आइनी ज़िम्मेदारी है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया जाना चाहिए और इस मामले की इंक्वायरी की जानी चाहिए। मुमकिन है कि मौजूद जज साहब की डिग्रियां जो हैं वो दुरुस्त हों, लेकिन ये भी मुमकिन है कि उनकी डिग्रियां जो हैं वो दुरुस्त ना हों, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो है वो अपने एक ख़त के ज़रिए जो है उनकी यूनिवर्सिटियों को इनवैलिड करार दे चुकी हुई है। इन सारे मामले की तहकीकात की जानी चाहिए ताकि कौम को ये पता चले कि अगर तो अदलिया के ख़िलाफ़ एक झूठी मुहिम चलाने के लिए ये सारी हरकत की गई है तो उसके ज़िम्मेदारों को भी सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर ये मुबैना गलत डिग्रियों की बुनियाद के ऊपर हाई कोर्ट के जज बन गए हैं तो फिर इनको ओहदे से जो है वो हटाया जाना चाहिए। तो इन अदालत की कार्रवाई एक अलग चीज़ है, को वारंटों की पिटीशन जो है वो अलग चीज़ है, वो फुल कोर्ट जो है वो अलग अपनी कार्रवाई देखेगा। अगर तो किसी भी शख्स ने किसी भी जज के ख़िलाफ़ उसको स्कैंडलाइज़ किया है, उनके खिलाफ झूठी मुहिम चलाई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी जर्नलिस्ट ने कानून के दायरे में रहकर अपनी राय का इजहार किया है तो फिर मेरी मौजूदा अदलिया से गुजारिश है कि सहाफ़ियों को आज़ादी अज़हार राय की आज़ादी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको प्रोटेक्ट कर चुकी हुई है। इस तरह सहाफ़ियों को या किसी भी शहरी को, लेकिन बिलखुसूस सहाफ़ियों को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करने से पहले 100 मरतबा एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया जो है उसको डेमोक्रेसी की मदर कहा जाता है, ये एक ऐसा जुज़ है। तो इसलिए सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले एहतियात का दामन जो है वो ज़रूर मुझे खातिर रखना चाहिए। उनके मरकज़ी मुलज़िम का मैं वकील हूँ, उसके बाद आपके ऊपर मुसलसल इल्ज़ाम लगते हैं और कहा जाता है आप किसी के एजेंडे पे काम करते हैं। इल्ज़ाम तो हर एक के ऊपर लगते हैं, तो क्या उनके इल्ज़ाम की कोई हकीकत है इस मुल्क में? किस किस पर इल्ज़ाम नहीं लगे? तो अगर इल्ज़ाम का जवाब देने चल पड़ेंगे तो आप अपने काम से, अपने फोकस से जो है वो डी फोकस हो जाते हैं। इल्ज़ाम कोई भी बंदा लगा सकता है, लगाने दें। इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे तो लोगों की जो कथारसिस है वो कैसे होगा? अच्छा, आप इल्ज़ाम भी लगाते रहे, उसके बाद जो मेरा मौक़िफ़ है उसको भी देख लें, आपके इल्ज़ाम भी देख लें, और जो मेरा मौक़िफ़ है कि इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए उसको भी देख लें। मज़ाहर नकवी साहब वाले मामले के ऊपर भी इल्ज़ाम लगे, जहाजुल हसन साहब के मामले के ऊपर भी इल्ज़ाम लगे, लेकिन मैं सच्चा निकला। वो दोनों करप्ट जज जो हैं, पाकिस्तान की अदालती तारीख के सबसे करप्ट जज जो हैं, वो यहाँ से दुड़कियाँ लगा कर भागे। ठीक, तो एक चीज़ तो मेरे क्रेडिट पे है कि मैं माजी में सच्चा था। इस मरतबा अगर मैं अदालत में इंक्वायरी करवाने के लिए आया हूँ तो मुझे यकीन है कि इस मरतबा भी अल्लाह ताला जो है वो मुझे काम करेगा।